हेलो और वेलकम है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम एड्रियन रिच की एक बहुत ही पावरफुल कविता एंड जेनिफर्स टाइगर्स को डीकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कविता है जो आर्ट, दबाव और आज़ादी की बात करती है। जरा इन शानदार जीवों को देखिए, आज़ादी और ज़बरदस्त पावर के सिंबल्स हैं ये। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनको बनाने के पीछे की कहानी आज़ादी की नहीं बल्कि कैद और बंधन की है। चलिए इसी अनोखे पजल को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इस कविता की क्रिएटर एड्रियन रिच को समझते हैं। तो देखिए, रिच सिर्फ एक पोएट नहीं थी, वो रेसिज्म और मिलिटरिज्म के खिलाफ एक पावरफुल आवाज़ थी और विमेंस राइट्स मूवमेंट में काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थी। उनकी यही फेमिनिस्ट सोच इस कविता में साफ झलकती है, जो शादी के बंधन में फंसी एक औरत के अंदर की दुनिया को ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। चलिए अब कविता के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें उन टाइगर्स की जिंदा दिल दुनिया से मिलाया जाता है। कविता इन शुरुआती लाइंस के साथ एकदम एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस से भरी तस्वीर बना देती है। यहाँ पर जो चीज़ फौरन आपका ध्यान खींचती है वो है शब्दों का चुनाव, जो इन टाइगर्स की एक बहुत ही खास इमेज क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेनिजन शब्द का मतलब है एक नेचुरल निवासी। ये हमें बताता है कि ये टाइगर्स इस हरी भरी दुनिया के ही हैं। वो यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल और पावरफुल फील करते हैं। और चिवलरिक, इसका मतलब है कि वो शान से चलते हैं, एक बहादुर योद्धा की तरह, बिल्कुल बेखौफ। सीधे शब्दों में कहें तो ये टाइगर्स सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये उस निडर आज़ाद स्पिरिट का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया का जिसे आंट जेनिफर ने अपनी आर्ट के जरिए बनाया है। और अब कविता एकदम से यू टर्न लेती है। फोकस उस शानदार क्रिएशन से हटकर उसके परेशान क्रिएटर पर आ जाता है। ये स्टांजा हमें उस चमकती बहादुर दुनिया से खींचकर सीधा आंट जेनिफर की शांत, मुश्किल भरी रियलिटी में ले आता है। यहाँ टाइगर्स की ताकत और आंट जेनिफर की कमजोरी के बीच का गहरा फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। उनकी फ्लटरिंग फिंगर्स यानी कांपती हुई उंगलियां उनकी फिजिकल और इमोशनल कमजोरी को दिखाती हैं। वो घबराई हुई हैं, कमजोर हैं और उनमें अपने बनाए हुए टाइगर्स जैसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ हम आते हैं उनके दबाव के सबसे बड़े सिंबल पर। ये सिर्फ एक शादी की अंगूठी नहीं है, ये एक मैसिव वेट है, एक भारी बोझ जो उनकी दुख भरी और बोझ बन चुकी शादी का प्रतीक है, जिसने उन्हें पूरी जिंदगी दबाकर रखा। आखिरी स्टैंजा में कविता फ्यूचर की तरफ दिखती है और ये एक्सप्लोर करती है कि आखिर में क्या बचेगा और क्या नहीं। यहाँ कविता अपने आखिरी और सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचती है, एक ऐसा विचार जो आर्ट, लाइफ और मौत के रिश्ते को सामने लाता है। रिंग्ड शब्द का यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोहरा इस्तेमाल किया गया है। पहला, ये उनकी उंगली में पहनी अंगूठी को दिखाता है, और दूसरा, जो कि ज्यादा गहरा है, ये उन मुश्किलों के घेरे को दिखाता है जिन्होंने उन्हें पूरी जिंदगी अपने काबू में रखा था। तो आखिर में ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। आर्टिस्ट यानी आंट जेनिफर मौत के बाद भी अपने दुखों से घिरी रहती हैं, लेकिन उनकी आर्ट, उनके टाइगर्स हमेशा के लिए आज़ाद, प्राउड और बेखौफ आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो चलिए 30 सेकंड से भी कम में इस पूरी पावरफुल कविता के मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कविता आज़ाद, टाइगर्स और उन्हें बनाने वाली दबी हुई आंट जेनिफर के बीच का संघर्ष दिखाती है। टाइगर्स आज़ादी का सिंबल है, जबकि शादी की अंगूठी कंट्रोल का। इसका मेन थीम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों का स्ट्रगल है, और आखिर में ये दिखाती है कि आर्ट आर्टिस्ट के दर्द से भी आगे निकल सकती है। तो चलिए आप कुछ सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये आखिर किसका प्रतीक है? वो आज़ादी और बेकाबू नेचुरल एनर्जी की दुनिया का प्रतीक है, जो आंट जेनिफर के काबू में रखी गई और डर से भरी दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल उलट है। उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स यानी उनकी आर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनकी आर्ट उनके लिए एक एस्केप है। भले ही वो खुद कैद में हैं, लेकिन उनकी क्रिएशन आज़ाद है, और उनके जाने के बाद भी वो निडरता के प्रतीक के रूप में जिंदा रहेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।